फिर से खुलेगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र पोर्टल। उससे पहले होगा विभागीय ट्रांसफ़र। नवनियुक्त प्रधान शिक्षक के साथ साथ प्रधानाध्यापक और ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षक होंगे इससे लाभान्वित। उधर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की नज़र है विद्यालय की हर गतिविधियों पर। विद्यालय में हो गई चोरी, चोर के बदले प्रधानाध्यापक पर हो गई है कार्रवाई। तो उधर इंटर के छात्रों के लिए स्पॉट एडमिशन की तिथि हो गई है जारी। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, ट्रांसफर के मुद्दे पर एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है और यह खबर है म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित। एक बार फिर से म्यूचुअल ट्रांसफर संबंधी पोर्टल खुलने की खबर सामने उभर कर आ रही है। निश्चित रूप से इससे शिक्षकों में ट्रांसफर की आशाएं जाग गई है। लेकिन बड़ी बातें बता दूं कि म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल खुलने से पहले विभाग अपने स्तर से एक बार फिर से शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगी हुई है। वहीं दोस्तों, मैं बता दूं कि इन दिनों बड़ी खबर, पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत विद्यालयों को टैबलेट मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन एक विद्यालय ऐसा है जहां टैबलेट की चोरी हो गई और चोर के बदले प्रधानाध्यापक पर ही शिक्षा विभाग के डीपीओ के स्तर से कार्रवाई कर दी गई है। साथ ही साथ इंटर कक्षा के छात्र जिन्होंने अभी तक अपना एडमिशन नहीं लिया, वो सभी तैयार हो जाएं, उनके लिए एडमिशन की तिथि घोषित कर दी गई है। आइए दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, ट्रांसफर के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि बीते दिन ही शिक्षा मंत्री के स्तर से संज्ञान लेते हुए पीत पत्र के बदले में एक पत्र लिखा गया था एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को। उन्होंने कहा था कि नवनियुक्त प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के स्तर से काफी संख्या में कार्यालय यानी शिक्षा मंत्री के कार्यालयों में आवेदन पड़ रहे हैं और इनकी समस्या है विद्यालय की दूरी होना और जिला आवंटन के क्रम में समस्या। दोस्तों, इसके क्रम में उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता हो तो गिरभांस पोर्टल विकसित किया जाए और विकसित करने के क्रम में 6 अगस्त से लेकर अगले 5 दिवस में इनके शिकायतों को पंजीकृत करा दिया जाए। दोस्तों, खबर आ रही है कि निश्चित रूप से इस पत्र के बदले में शिक्षा विभाग संज्ञान लेकर 6 अगस्त 2025 से गिरभांस पोर्टल विकसित करने जा रही है। अब दोस्तों, गिरभांस पोर्टल विकसित करने के क्रम में आखिर किनके द्वारा शिकायतें को पंजीकृत कराया जाएगा? मैं आपको बता दूं कि ये मामला जुड़ा हुआ है नवनियुक्त प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों से। ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि विद्यालय दूरी रहने के बावजूद भी विद्यालय में योगदान कर लिए प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद के लिए। लेकिन ढेर सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो विद्यालय दूर होने के कारण वो विद्यालय योगदान ही नहीं कर पाए हैं, यानी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पद योगदान नहीं किए हैं। दोस्तों, गिरभांस पोर्टल जो जारी किया जाएगा, निश्चित रूप से इस पर सभी प्रकार के अभ्यर्थी जो खास तौर पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थी होंगे, उनके स्तर से शिकायतें दर्ज कराई जाएगी, चाहे वो विद्यालय में योगदान कर लिए हो या फिर योगदान नहीं किए हो। समस्या तो दोनों ही कोटि के शिक्षकों के लिए है। जो विद्यालय योगदान कर लिए उनके पास भी समस्या है और जिन्होंने दूरी के कारण विद्यालय योगदान नहीं किए उनके पास तो और बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस प्रकार इस पोर्टल के माध्यम से उनकी समस्या को रजिस्टर्ड कराया जाएगा और रजिस्टर्ड के उपरांत 10 अगस्त तक इन सभी की समस्या रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र संबंधी पोर्टल खोल दिया जाएगा। विभाग यही कर सकती है कि इन सभी के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र संबंधी पोर्टल खोलेगी और जो शिक्षक आप आपस में अपने विद्यालय का आदान प्रदान करेंगे उन्हें अवसर मिल सकता है। लेकिन बड़ी बात कि क्या वैसे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थी जो विद्यालय योगदान नहीं किए, क्या उन्हें मौका मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। दोस्तों, गिरभांस पोर्टल पर सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज कराई जाएगी। उन सभी शिकायतों पर शिक्षा विभाग संज्ञान लेकर इनके लिए भी अलग से व्यवस्था करेगी, लेकिन रिक्ति होने के बाद ही। निश्चित रूप से रिक्ति के उपलब्ध होने के बाद नए नवनियुक्त प्रधान एवं प्रधानाध्यापक जो कि विद्यालय योगदान नहीं किए हैं, एक बार फिर से उन सभी को मौका मिल सकता है और उसके क्रम में उनका निकट तो नहीं, ज़्यादा संभावना है कि उन्हें जितनी दूरी पर विद्यालय आवंटित किया गया है उससे कम दूरी वाला
विद्यालय निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर कि 10 अगस्त 2025 तक तो इन सभी का समस्या ही रजिस्टर्ड कराया जाएगा। उससे पहले विभाग के खबर के अनुसार विभाग अपने स्तर से शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं, विभागीय ट्रांसफ़र करने जा रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि पहले भी खबर आई थी और ढेर सारी संख्या में आज भी पुरुष और महिला शिक्षिका है जो सुदूर जिलों में कार्यरत हैं और उनके स्तर से ट्रांसफ़र का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। उन सभी का यह ट्रांसफ़र संबंधी शिकायतें दूर हो जाएगी। एक बार अंतःगत्वा विभाग अपने स्तर से इस रूप में प्रयासरत है कि अब विभागीय स्तर से अंतिम तौर पर इन सभी का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, विभागीय ट्रांसफ़र होगा और शिक्षा विभाग को काफ़ी सहूलियत इस रूप में हो रही है कि लगभग 20,000 की संख्या में शिक्षकों ने आपस में ही अपना खुद का ट्रांसफ़र यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर लिया है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर हम बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत विद्यालयों को टैबलेट मुहैया कराया जा रहा है और इसके क्रम में बड़ी खबर ये आई है कि टैबलेट विद्यालयों को उपलब्ध कराया भी नहीं गया, लेकिन मामला यहाँ तक पहुँच गया कि विद्यालय से टैबलेट की चोरी हो गई। दोस्तों आखिर वो कौन सा विद्यालय है? एक विद्यालय है जो औरंगाबाद जिले का विद्यालय है। वहाँ 2 टैबलेट मुहैया कराया गया था, परंतु वहाँ टैबलेट मुहैया होते ही विद्यालय खुला हुआ ही था, परंतु विद्यालय में चोरी हो गई और टैबलेट चोरी हो गई। यह पत्र भी आपके स्क्रीन पर है जिसे जारी किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद के स्तर से। प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा औरंगाबाद डीपीओ ने इसे जारी किया है। यह पत्र प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय मरवा चैनपुर प्रखंड देव जिला औरंगाबाद को लिखा गया है। इसमें उन्होंने लिखा है, जो कि इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका यानी प्रभार में है श्रीमती सुनीता कुमारी विशिष्ट शिक्षिका है। उनके लिखा गया है कि विद्यालय से 2 टैबलेट की चोरी होने की सूचना थाना में दर्ज कराई गई है। एफआईआर की प्रति के साथ दी गई है सूचना विभाग को। उनके द्वारा आवेदन में अंकित किया गया है कि कार्यालय का ताला टूटे बिना गोदरेज का लॉक तोड़कर दोनों टैबलेट चोरी कर लिया गया। चूँकि विद्यालय प्रधान होने के नाते विद्यालय प्रबंधन आपकी जवाबदेही है। विद्यालय अवधि के दौरान विद्यालय से टैबलेट चोरी हो जाना चिंतनीय विषय है। ऐसी स्थिति में विद्यालय में किसी भी समय कभी भी अप्रिय घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह कार्य आपके लापरवाही को दर्शाता है। अतएव निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर देना सुनिश्चित करें और क्यों नहीं टैबलेट चोरी होने के आपकी लापरवाही मानते हुए आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। यानी स्पष्ट कर दिया गया कि अगर विद्यालय से टैबलेट चोरी हो गई है तो यह आपकी लापरवाही को दर्शाता है और आप स्पष्टीकरण दें। दोस्तों सवाल बनता है कि आखिर विद्यालय का ताला टूटा नहीं, गोदरेज का लॉक तोड़कर आखिर किसने चुरा लिया उस टैबलेट को? निश्चित रूप से यहाँ पर विद्यालय में उपस्थित और कार्यरत शिक्षकों की भूमिका पर सवाल खड़ा होता है। निश्चित रूप से छानबीन और जांच के दायरे में आएंगे इस विद्यालय में कार्यरत तमाम शिक्षक, क्योंकि प्रधानाध्यापिका ने आरोप लगाई है कि विद्यालय का ताला नहीं टूटा बल्कि गोदरेज का लॉक तोड़कर दोनों टैबलेट चोरी कर लिया गया है। देखना है आगे क्या कुछ होता है। उसके बाद दोस्तों बता दूं कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की नज़र इन दिनों सभी पर लगी हुई है। आपके विद्यालय में क्या कुछ गतिविधियां हो रही है, इस पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ सोशल मीडिया के माध्यम से नज़र जरूर रखते हैं। दोस्तों इसके क्रम में आपने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया पर विद्यालय की तस्वीर यानी विद्यालय की दीवार पर बनी तस्वीर वायरल हो रहा था। वह तस्वीर था मध्य विद्यालय दोगच्छी नाथनगर का, जो भागलपुर जिले से संबंधित था और वहां के प्रधानाध्यापक है अरुण कुमार। उन्होंने अपने विद्यालय के दीवार पर बनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर जारी किया था, जिस पर मंत्र मुग्ध हो उठे हैं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ। और उन्होंने एक पत्र जारी कर, जो पत्र भी आप देख रहे होंगे, वहाँ के प्रधानाध्यापक श्री अरुण कुमार को धन्यवाद दिया है। कहा है कि आपके स्तर से यह जो कार्य किया गया है काफ़ी सराहनीय है और यह तस्वीर निश्चित रूप से मुख्य दर्शक यानी एक शिक्षक, मौन शिक्षक को प्रदर्शित करता है, जो छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। निश्चित रूप से आप अपने
शिक्षक या प्रधानाध्यापक विद्यालय में कोई भी गतिविधि करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र होंगे एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के स्तर से। वहीं दोस्तों मैं बता दूं कि इंटर कक्षा के छात्रों के लिए स्पॉट एडमिशन संबंधी पत्र जारी कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से। दोस्तों वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्पॉट एडमिशन वैसे छात्रों के लिए लागू होगा जो छात्र अभी तक तृतीय चयन यानी तृतीय चरण के चयन के उपरांत उनका नाम सूची में शामिल नहीं हो पाया। अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से इंटर के कक्षा के छात्रों के एडमिशन के लिए 3 बार चयन सूची जारी की गई है, जिसमें पहली सूची 4 जुलाई को जारी की गई थी, पहली सूची 4 जून को जारी की गई थी, द्वितीय सूची 15 जुलाई को और तृतीय सूची 28 जुलाई को जारी की गई थी। और उसके उपरांत अब जारी कर दिया गया है 2 अगस्त को स्पॉट एडमिशन संबंधित। दोस्तों इसमें वैसे अभ्यर्थी होंगे जिनका 3 सूची जारी होने के बाद भी कहीं भी उनका नाम नहीं आया था, वो स्पॉट एडमिशन कराएंगे। उसके बाद वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक आवेदन ही नहीं किया है एडमिशन के लिए, वो भी स्पॉट एडमिशन करा सकेंगे। और वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन तो किए थे परंतु एडमिशन नहीं लिए, वो भी स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। इसके लिए समय दिया गया है वह 4 अगस्त और 5 अगस्त 2025 को अपने इच्छित विद्यालय में संस्थान में जाकर वहां अपना आवेदन सुपुर्द करा सकते हैं वहां के प्रधानाध्यापक के समक्ष। प्रधानाध्यापकों को यह आदेश दिया गया है कि 4 और 5 अगस्त 2025 को काउंटर खोल कर रखेंगे अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए। उसके बाद कह दिया गया है कि जो भी आवेदन आएंगे और ये आवेदन वहां पड़ेंगे जहां एडमिशन लेने के बाद सीटें रिक्त रह गई है। दोस्तों बड़ी बात ही मैं बता दूं कि अगर रिक्त सीटों के आलोक में ज़्यादा अगर आवेदन पड़ते हैं, मान लिया जाता है अगर 5 सीटें रिक्त रह गई है, अगर एडमिशन लेने वालों की संख्या 10 है तो भी 10 से आवेदन लिया जाएगा। और आवेदन के क्रम में जिनका एडमिशन लिया जाना है एक सूची उसका जारी किया जाएगा कि किन सभी का स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा। वह विद्यालय के 3 जगहों पर चिपकाया जाएगा। साथ ही साथ छात्रों को ईमेल या फिर एसएमएस के माध्यम से भी सूचना दी जाएगी। 6 अगस्त को यह सूची चिपका दिया जाएगा। साथ ही साथ रिक्ति के बाद अगर आवेदन बचते हैं तो निश्चित रूप से यानी उनका औपबंधिक सूची होगा, जो कि प्रतीक्षा के इंतजार में वो सूची जारी की जाएगी और बाद में चलकर सीटें भी उपलब्ध कराई जाएगी और उनका भी एडमिशन हो सकेगा। यह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एडमिशन की तिथि का निर्धारण कर दिया गया है कि 4 और 5 अगस्त 2025 को आवेदन के उपरांत 6 से लेकर 10 अगस्त तक प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में उन छात्रों को एडमिशन कर देंगे। उसके बाद कह दिया गया है कि 11 अगस्त को एडमिशन संबंधित अपडेट प्रधानाध्यापक के माध्यम से कर दिया जाएगा और 12 अगस्त से यह पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। तो इंटर की कक्षा के छात्रों के लिए यह अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। दोस्तों आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।